3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो बड़े आसान से रिज़ल्ट है, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो y इक्वल टू क्या है, -x² + 3 है। दोनों तरफ पे सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमने फाइंड कर दिया है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy/dx अप्लाई कर ले दोनों तरफ का, -x² + 3। तो ये dy/dx हो जाएगा हर एक के ऊपर, -x² के ऊपर भी dy/dx अप्लाई होगा, 3 के ऊपर भी dy/dx अप्लाई होगा। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, इधर पावर रूल यूज़ होगा, -2 आगे आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -2x। अब आपने एक और डेरिवेटिव भी लेनी है, तो इस तरह कर दे कि एक और dy/dx अप्लाई कर दे, तो dy/dx दूसरी साइड पे भी dy/dx ऑफ -2x अप्लाई कर दे। तो ये d²y/dx² हो जाएगा, -2 बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाएंगे। तो d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसे हमारा ये क्वेश्चन, अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। इसमें हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लेनी है, तो एक मरतबा d/dx अप्लाई करेंगे दोनों अतराफ के ऊपर, तो ये x² + x + 8 हो जाएगा। तो ये तो dy/dx बनेगा, आपने हर एक के ऊपर अप्लाई करना है। तो d/dx ऑफ x² आ जाएगा, प्लस d/dx ऑफ x आ जाएगा, प्लस d/dx ऑफ 8 आ जाएगा। तो ये तो dy/dx होगा, इधर पावर रूल यूज़ होगा, 2 आगे हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1। अब आपने एक और dy/dx अप्लाई करना है दोनों अतराफ के ऊपर। क्या अप्लाई करना है, d/dx ऑफ 2x + 1 के ऊपर एक और dy/dx। तो ये आ जाएगा d²y/dx² आ जाएगा, हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 2x का अलग, d/dx ऑफ 1 का अलग। तो ये तो d²y/dx² हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, dx और dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0। तो क्या हो जाएगा सर, d²y/dx² की वैल्यू, तो dx कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 2। आप देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लेनी है। तो एक मरतबा d/dt आप अप्लाई करोगे, दूसरी साइड पे भी d/dt अप्लाई करोगे, 5t³ - 3t⁵। अब ये हो जाएगा ds, नीचे dt हर एक के ऊपर अप्लाई कर ले, d/dt 5t³ - d/dt ऑफ 3t⁵। तो ये तो ds/dt हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, d/dt ऑफ 5t³ d/dt ऑफ 3 बार हो जाएगा, और t⁵। तो ds/dt का रिजल्ट आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो ये 15 बनेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ds/dt का रिजल्ट आएगा 15t² आ जाएगा, -15t⁴ आ जाएगा। इसमें से एक स्टेप ये भी हो सकता है कि आप बल्कि इधर 15 को छोड़ बाहर भी कर सकते हैं, t² - t⁴, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने एक और d/dt अप्लाई करना है, तो आप d/dt अप्लाई करोगे, क्योंकि आपने सेकंड डेरिवेटिव लेनी थी, d/dt ऑफ 15t² - t⁴। इस तरह कर दी, ये d²s/dt² आ जाएगा, इससे 15 बाहर हो जाएगा, d/dt ऑफ t² - t⁴। इस तरह कर दे कि हर एक के ऊपर अप्लाई कर दे, तो 15 d/dt ऑफ t² - d/dt ऑफ t⁴। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, किस तरह पावर रूल यूज़ होगा, d²/dt², 15 और 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 आगे हो जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो d²s/dt² इक्वल टू 15 इंटू ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा -4t³। अगर आप 15 मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड कर दे, तो ये 30t - 15 × 4 = 60t³। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, सॉरी ये कुछ। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, इस तरह कर दे है कि d/dz अप्लाई करते हैं एक मरतबा, d/dz 3z⁴ - 7z³ + 12z²। ये dw/dz जाएगा, हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, d/dz ऑफ 3z⁴ - d/dz ऑफ 7z³ हो जाएगा, प्लस d/dz ऑफ 12z² आ जाएगा। तो
तो ये डी डब्ल्यू बाई डी जी आ जाएगा, 3 बार हो जाएगा डी बाई डी जी ऑफ जी की पावर 7 बार हो जाएगा डी बाई डी जी ऑफ जी की पावर 3, 12 बार हो जाएगा डी बाई डी जी ऑफ जी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जी आ जाएगा, पावर रूल यूज़ होगा, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाइड होगा, इसी 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा, गुड, और इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 21 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जी इक्वल टू इससे 21 जी की पावर 6 आ जाएगा, इससे 21 जी की पावर 2 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब हमने सेकंड टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम हो गई, अब हमने सेकंड टाइम लेनी है तो एक मतलब और डी बाई डी जी अप्लाई कर दे, किसके ऊपर, डी बाई डब्ल्यू बाई डी जी दूसरी साइड के ऊपर भी अप्लाई कर दे। तो 21 जी की पावर 6 माइनस 21 जी की पावर स्क्वायर प्लस 42 जी आ जाएगा। अब ये आ जाएगा डी स्क्वायर डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वायर आ जाएगा, हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी जी ऑफ 21 जी की पावर 6 माइनस डी बाई डी जी ऑफ 21 जी की स्क्वायर प्लस डी बाई डी जी ऑफ 42 जी आ जाएगा। अब आपने बस पावर रूल वगैरह अप्लाई करने हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वायर आ जाएगा, 21 बाहर हो जाएगा, इससे 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 21 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 42 बाहर आ जाएगा, डी जी और डी जी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वायर आ जाएगा, इससे 6 दूनी 12 होता है, डी जी पावर 5 माइनस 42 जी हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा, ये आपकी सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगी। कोई कंफ्यूज, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, आपसे 2 डेरिवेटिव मांगी जा रही है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा दोनों अतराफ के ऊपर, इस साइड के भी अप्लाई होगा, 4/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 4/3 को बाहर कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, ये डी एक्स कैंसिल होंगे, आसान सा रिजल्ट है। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा 4/3, 3 आगे हो जाएगा, इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट आएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप ये आपकी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगी, अब आपने सेकंड लेनी है, तो एक और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे दोनों अतराफ पे, यानी इस साइड पे भी मैंने अप्लाई किया, दूसरी साइड पे मैंने अप्लाई किया, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हर एक के ऊपर इधर अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अलग। तो आपने बस सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 बार हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8x, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी की भी हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेनी है, तो फर्स्ट तरह इस तरह कर दे कि डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे दोनों अतराफ के ऊपर, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 4। अब ये तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हर एक के ऊपर अप्लाई कर दे, एक्स क्यूब बाई 3 इसके ऊपर भी अप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसके ऊपर भी अप्लाई कर दे, एक्स बाई 4, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 1/3 को बाहर कर दे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर दे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 को बाहर कर दे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अब पावर आगे कर दे, अब पावर 3 आगे कर दे, इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, 1/2 पहले से है, 2 आगे कर दे, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे 1/4 आ जाएगा, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इससे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, इससे एक्स आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/4। आप ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई। अब आपने सेकंड फाइंड करनी है, तो एक और डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा दोनों अतराफ के ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हर एक के ऊपर आपने अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/4 के ऊपर। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे कर ले, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x + 1, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव।
अब देखिए आपसे दो डेरिवेटिव मांगी जा रही है, 3z⁻², ये z को उधर ऊपर कर दे तो ये z⁻1। अब आपने डी बाई डी जी आप एक मतलब अप्लाई करना है दोनों अतराफ के ऊपर, 3z⁻², z⁻1। तो dw/dz इक्वल टू हर एक के ऊपर आप अप्लाई कर दे 3z⁻² d/dz ऑफ z⁻1। तो dw/dz आ जाएगा 3 बार हो जाएगा, d/dz ऑफ z⁻² हो जाएगा। अब देखिए ये -1 आगे हो जाएगा, -1 आगे हो जाएगा, इस -1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, dw/dz इक्वल टू हो जाएगा 3 आगे कर दे, इसी 3 में से -2 कर दे, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस z⁻² हो जाएगा। तो dw/dz की वैल्यू आ जाएगी -6 z⁻³ प्लस z⁻²। अब आपने इसकी क्या लेनी है सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो इस तरह कर दे d/dz ऑफ अगेन अप्लाई कर दे dw/dz दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर दे -6 z⁻³ प्लस z⁻²। अब ये आ जाएगा d²w/dz², हर एक के अलग अलग अप्लाई होगा, -6 z⁻³ d/dz ऑफ z⁻²। अब d²w/dz² आ जाएगा, -6 बार हो जाएगा, -6 के साथ 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 आगे हो जाएगा, इसी -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, d²w/dz² आ जाएगा, ऐसे 18 z⁻4 आ जाएगा, -2 z⁻³ आ जाएगा। ये आपकी सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगी। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, आपको इसकी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है -2 t⁻⁻1। इस तरह कर दे, इसको ऊपर शिफ्ट कर दे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इस तरह कर दे कि एक मरतबा d/dt अप्लाई कर दे, एक साइड का भी दूसरी साइड का भी, -2 t⁻⁻1 4 t⁻⁻2। तो ये आ जाएगा ds के नीचे dt। तो देखिए इसका एक अलग इसका अलग, तो d/dt ऑफ क्या हो जाएगा -2 t⁻⁻1 d/dt ऑफ 4 t⁻�2। तो ds के नीचे dt हो जाएगा, -2 बार हो जाएगा, d/dt ऑफ t का इन्वर्स हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, d/dt ऑफ t⁻⁻2 हो जाएगी। तो ds/dt का रिजल्ट आ जाएगा -2 के साथ -1 मल्टीप्लाइड होगा, इसी -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 के साथ -2 मल्टीप्लाइड होगा, इसी -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ds के नीचे dt ये 2 हो जाएगा, t⁻2 होगा, ये -8 हो जाएगा, t⁻3 हो जाएगी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपकी आ जाएगी। अब आपने सेकंड करनी है, फाइंड करनी है, तो आपने एक और d/ds के ऊपर dt भी अप्लाई करना है, दूसरे के ऊपर भी d/dt ऑफ 2 t⁻2 -8 t⁻3। तो इससे आ जाएगा d²/dt², इसका अलग, तो d/dt ऑफ 2 t⁻2 d/dt ऑफ 8 e⁻3। तो ये आ जाएगा d²/dt² आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा, d/dt ऑफ t⁻2 हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, d/dt ऑफ t⁻3 हो जाएगा, ये d²/dt² हो जाएगा, 2 के साथ -2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 के साथ -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट होगा, d²/dt² आ जाएगा, ये -4 t⁻3 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 8 × 24 t⁻4। ये हमारी वीडियो क्वेश्चन क्या होगा जी कंप्लीट। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, आपने d/dx अप्लाई करना है एक मरतबा, d/dx ऑफ 6x² -10x -5x⁻²। अब ये देखिए ये dy/dx होगा, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगी, 6x² अलग, d/dx ऑफ 10x का अलग, d/dx ऑफ 5x⁻² का अलग। तो ये आ जाएगी dy/dx, 6 बार हो जाएगा, d/dx ऑफ x² हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, d/dx ऑफ x हो जाएगा, -5 बार हो जाएगा, d/dx ऑफ x⁻²। तो ये dy/dx हो जाएगा, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाएंगे, इससे 10 आ जाएगा, 5 के साथ -2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो dy/dx आ जाएगा 6 × 12 12x -10 माइनस और माइनस प्लस, तो ये 10x⁻3। अब आपने एक मरतबा एक और डेरिवेटिव लेनी है, तो d/dx ऑफ dy/dx
दोनों अतराफ के ऊपर क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे 12x माइनस 10 माइनस प्लस 10x पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपने हर एक का अलग अलग अप्लाई करना है, 12x का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x पावर माइनस 3 का अलग, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 12 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, 10 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 10 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे 12 आ जाएगा और 10 के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाइड होगा, इसी माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस 30 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारी क्या, अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है, हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब आपने हर एक के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का अलग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3 का अलग, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर पावर रूल यूज़ होगा, माइनस 3 आगे हो जाएगा, माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आसान सा रिजल्ट है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इससे आ जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे 1 आ जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस 3 एक्स पावर माइनस 4। अब आपने एक और डेरिवेटिव लेनी है, तो आपने एक और डी वाई बाई डी एक्स इस्तेमाल किया दोनों अतराफ के ऊपर, तो माइनस 2 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हर एक के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर दे, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर माइनस 4 का अलग, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 4। अब ये देखें तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके गुड। 3 के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 एक्स की पावर माइनस 5, ये आपकी सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाल दी। अब हमने ये अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आप आपने डी एस और डी बाई डी एस आपने दोनों अतराफ के ऊपर अप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाई 3 एस स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 5/2 अलग है, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो डी आर बाई डी एस इक्वल टू 1/3 को आगे कर दोगे, डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस 2 का लोगे, माइनस 5/2 का अलग लोगे, डी बाई डी एस ऑफ एस की माइनस 1 लोगे, तो डी आर बाई डी एस तो 1/3 है, 1/3 के साथ ये माइनस 2 आगे हो जाएगा, माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 5/2 माइनस 1 आगे हो जाएगा, माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डी आर बाई डी एस इक्वल टू माइनस 2/3 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 इसकी पावर माइनस 2। अब आपने ये फर्स्ट निकाल दी, अब आपने एक और निकालनी है, तो डी बाई डी एस डी आर बाई डी एस एक और डी बाई डी एस आपने अप्लाई करना है, माइनस 2/3 इसकी पावर माइनस 3 5/2 इसकी पावर माइनस 2, माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर, इसका अलग, तो डी बाई डी एस ऑफ माइनस 2/3 इसकी पावर माइनस 3, डी बाई डी एस ऑफ 5/2 इसकी पावर माइनस 2। अब आपने डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 2/3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एस पावर माइनस 3 का लोगे, 5/2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एस पावर माइनस 2। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है, डी स्क्वायर आर तो माइनस 2/3 आपने माइनस 3 आगे करना है, इसी माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 5/2 माइनस 2 आगे करना है, माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये माइनस ये 3 कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो ये 2 एस पावर माइनस 4 आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये माइनस 5 एस पावर माइनस 3 हो जाएगा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके गुड। अब देखिए आपने डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर अब निकालना है, तो आर अब इस तरह करते हैं कि थीटा को ऊपर कर दे, थीटा इनवर्स, थीटा को ऊपर कर दे, थीटा पावर माइनस 3, थीटा को ऊपर कर दे, थीटा पावर माइनस 4। अब इस तरह कर दे कि आप हर एक के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दे, 12t पावर इनवर्स 4 माइनस t पावर माइनस 3 t पावर माइनस 4, तो ये डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा, हर एक का अलग अलग अप्लाई होगा, 12 थीटा का इनवर्स अलग, माइनस डी बाई डी थीटा 4 थीटा माइनस 3 अलग, डी बाई डी थीटा ऑफ डी पावर माइनस 4 अलग।
अब आपने बस पावर रूल वगैरह यूज़ करने हैं। 12 बार हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा का इन्वर्स हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर -3 आ जाएगा। ये क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ टी पावर -4 है। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल क्या है, 12 के साथ -1 मल्टीप्लाइड होगा, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -4 के साथ -3 मल्टीप्लाइड होगा, -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -4 आगे हो जाएगा, -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -12 थीटा पावर -2, ये +12 थीटा पावर -4, ये -4 थीटा पावर -5। अब आपने एक और डेरिवेटिव लेनी है, तो एक और डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दे। इसका अगर मैं अप्लाई कर दिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक आपने एक और डी बाई डी थीटा अप्लाई करनी है, -12 थीटा पावर -2, 12 थीटा पावर -4, -4 थीटा पावर -5। अब आपने हर एक के ऊपर अप्लाई करना होगा। डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो डी बाई डी थीटा ऑफ -12 थीटा पावर -2, गुड। डी बाई डी थीटा ऑफ 12 थीटा पावर -4, डी बाई डी थीटा ऑफ -4 थीटा पावर -5। तो ये डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर आ जाएगी, -12 बाहर हो जाएगा, इसी -12 के साथ -2 मल्टीप्लाइड होगा, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 12 के साथ -4 मल्टीप्लाइड होगा, -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये +4 हो जाएगा। सॉरी सर ये माइनस नहीं है, ये अब 4 के साथ ये माइनस था, अब 4 के साथ -5 मल्टीप्लाइड होगा, -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ये 24 थीटा की पावर -3 हो जाएगा, ये -48 थीटा की पावर -5, ये +20 थीटा की पावर -6। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।